या सीएनसी फील्ड बहुत जबरदस्त मानना पड़ेगा, पर इसका सबसे बड़ा एक पंगा है, सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं है जो हर तरह का काम कर सके। सही काम के लिए सही मशीन चुनना सबसे जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसको एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हो आप। अगर उसे नट खोलना है तो वो स्पैनर यूज करेगा, अगर स्क्रू खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर यूज करेगा, अगर इसे कुछ काटना है तो वो कटर यूज करेगा, ना कि हथौड़ा। बिल्कुल वैसे ही हर पार्ट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक सीएनसी मशीन की जरूरत होती है और कोई मशीन वो काम नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर किस किस टाइप की मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो सेलेक्ट कैसे करोगे अगर पता ही नहीं कि क्या क्या पड़ा है टूल बॉक्स में। और इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टॉप 8 सीएनसी टर्निंग मशीन वेरिएंट्स के बारे में जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है। हम जानेंगे कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करती है ये, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है और इनको कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जा सकता। So be with me till the end of this video and let's start. तो लिस्ट के नंबर 1 पे शुरू करते हैं सबसे बेसिक 2 एक्सिस सीएनसी टर्निंग मशीन्स। ये सीएनसी टर्निंग की दुनिया की सबसे बेसिक और सबसे कॉमन मॉडल है। इसका नाम 2 एक्सिस इसलिए है क्योंकि इसका कटिंग टूल सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव करता है। पहला एक्स जो टूल को वर्कपीस के सेंटर की तरफ या फिर उससे दूर मूव करता है, दूसरा जेड जो टूल को वर्कपीस की लंबाई के साथ यानी लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सीधा है। वर्कपीस चक में पकड़कर तेजी से घुमाया जाता है और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस पर कटिंग टूल एक्स और जेड एक्सिस में मूव करके मटेरियल को काटता है और सिलेंड्रिकल शेप देता है। दैट्स ऑल। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सिंप्लिसिटी। इससे प्रोग्राम करना आसान होता है। इसकी कीमत काफी एडवांस मशीन से कम होती है, बहुत कम होती है और सिंपल सिलेंड्रिकल पार्ट्स के लिए ये बहुत तेज और एफिशिएंट सॉल्यूशन है। और डेफिनेटली ये सीएनसी टर्निंग सीखने के लिए सबसे अच्छी मशीन है। स्टार्ट करना है तो इसी मशीन से करो, किसी और मशीन के चक्कर में मत। आमतौर पर इसको शाफ्ट, स्पिन्स, बोल्ट, स्क्रूज एंड बुशिंग जैसे पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां सिर्फ बेसिक टर्निंग, फेसिंग या फिर सेंटर ड्रिलिंग हो, बस उसके अलावा और कोई ऑपरेशन ना हो। उसके बाद नंबर 2 पे आती है वर्टिकल टर्निंग लेथ यानी भारी भरकम पार्ट्स का बादशाह। वर्टिकल लेथ और कुछ नहीं बल्कि सिंपल टर्निंग मशीन लेथ को 90 डिग्री खड़ा करके बनाई गई लेथ। दैट्स ऑल। इसमें वर्कपीस को हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि एक बेड जैसे घूमने वाले टेबल पर वर्टिकली रखा जाता है, ना कि ऐसे बिल्कुल एक रिकॉर्डर प्लेयर की तरह, जैसे सीडी लगाते हैं ना उसमें डीजे वाले। और कटिंग टूल ऊपर से नीचे आकर काम करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ग्रेविटी के फायदे पर आधारित है। जब आप एक बहुत ही भारी और बड़े पार्ट को इसके टेबल पर रखते हैं तो ग्रेविटी खुद ही उसे नीचे की तरफ दबाकर रखती है। कहाँ गिरेगा पार्ट? नीचे तो गिरता है ना, नीचे टेबल। इससे पार्ट जो है वो बहुत स्टेबल हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्लैंपिंग फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ भारी भरकम पार्ट्स को लोड करना आसान हो जाता है और मशीनिंग के दौरान पार्ट में वाइब्रेशंस बहुत कम होती है, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है और हम ज्यादा गहरे कट ले सकते हैं। और वीडीएल का मतलब भी पावर है। बड़े कंपोनेंट काटो, तेजी से काटो, हाई डेप्थ ऑफ कट पे काटो, बहुत पावरफुल मशीन होती है। एक और फायदा है इनका बहुत बड़ा, हॉरिजॉन्टल लेथ के मुकाबले जमीन पर ये कम जगह घेरती हैं। जहां पे 5 हॉरिजॉन्टल लेथ लगेंगी वहां पे सेम साइज की आप जो है 8 या फिर 9 वीटीएल्स लगा सकते हैं। इसको बड़े बड़े पार्ट्स जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए इंजन केसिंग्स, एनर्जी सेक्टर्स के लिए टर्बाइंस के पार्ट या फिर बड़े इंडस्ट्रियल गियर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। ये उन पार्ट्स के लिए बेस्ट होती है जो चौड़ा तो ज्यादा है लेकिन लंबा कम है। नंबर 3 पे आती है स्विस टाइप लेथ, छोटी छोटी नाजुक चीजों की जान। तो ये मशीन अलग ही है यार। स्विस टाइप लेथ एक बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल लेथ्स में वर्कपीस फिक्स रहता है और टूल उस पर चलता है, सबको पता है इस बात। लेकिन स्विस टाइप लेथ में टूल लगभग एक जगह फिक्स रहता है और वर्कपीस खुद आगे पीछे मूव करता है। और इसका ये जादू छिपा है एक खास कंपोनेंट में जिसे बोलते हैं गाइड बुशिंग। ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसके अंदर एक मटेरियल का लंबा सा बार गुजर के आगे निकलता है। कटिंग टूल इस गाइड की बुशिंग के बिल्कुल मुंह पर लगे होते हैं। मशीन बार को आगे धकेलती है और जैसे ही थोड़ा सा मटेरियल बुशिंग से बाहर आता है टूल उसे तुरंत काट देता है। ऐसे आगे पीछे मटेरियल चलता रहता है, टूल उसे काटता रहता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसका फायदा ये है कि वर्कपीस को ऐसे जबरदस्त सपोर्ट मिलती है कि वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होता, वाइब्रेट नहीं करता, चाहे वो कितना भी लंबा या कितना भी पतला हो। पूरी बुशिंग ने उसे क्लैंप करके रखा होता है। इसकी वजह से स्विस लेथ छोटे, लंबे और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बेहतरीन प्रिसीजन के साथ बना सकती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्रीज में बोन्स यानी कि हड्डियों के स्क्रूज बनाने, घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स में कनेक्टर्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। छोटे छोटे मिनी पार्ट बनाने हैं तो इस पे बना लो, बात करो। और ये बेसिकली छोटे पार्ट्स के लिए ही बेस्ट होती है। बड़े डायमीटर्स आप इसमें मशीन करोगे तो आपको उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी या फिर हो सकता है उसके लिए मशीन बनी नहीं, पार्ट आप लगा ही नहीं सकते। एंड ये मशीन काफी महंगी होती है। इसका सेटअप कॉम्प्लेक्स होता है और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे हाई क्वालिटी प्रिसीजन ग्राउंड मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जो इसमें मटेरियल लगाना है ना वो पहले से ग्राइंडिंग होना चाहिए, तभी इसमें लगा सकते हो। अगर रॉ मटेरियल डालोगे तो ये पंगा कर देंगे। तो टर्निंग के वेरिएंट पे वेरिएंट देख रहे हो आप, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो और अभी नए हो इस फील्ड में और आपको समझ
नहीं आ रहा कि सीखे कहां से, शुरू कहां से करें, खत्म कहां करें, कितना हो गया, कितना सीखना है, कितना और सीखना है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आता कि सीएनसी मशीन में चल क्या रहा है यार, ये ऑफसेट क्या है, टूल क्या है, टर्रेट क्या है, कैसे काम करती है, प्रोग्राम कैसे चलता है, G02 क्या है, 3 क्या है, हर चीज को गहराई से सीखेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। कभी भी घर बैठे बैठे क्लास देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, कोई वैलिडिटी की लिमिटेशन नहीं है। वैसे इस कोर्स का प्राइस पहले 2799 रुपए रखा गया है, जो पहले काफी कम है, लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाकर खरीदते हो तो आपको ये कोर्स और भी एडिशनल डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आपको कोर्स का सिलेबस भी देखना है वो भी आपको मिल जाएगा खरीदने से पहले। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। लिस्ट में नंबर 4 पे आती है सीएनसी टर्निंग मिल विद लाइव टूलिंग एंड वाई एक्सिस। अब ये आ गया थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। अब हम धीरे धीरे उन मशीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ टर्निंग नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर सकती है। टर्निंग मशीन एक ऐसी लेथ है जिसमें मिलिंग करने की भी कैपेबिलिटी होती है। ये जादू होता है लाइव टूलिंग की मदद से। लाइव टूल ऐसे स्पेशल पावर टूल्स होते हैं जो लेथ के टर्रेट में फिट हो जाते हैं और वर्कपीस के घूमने से अलग खुद भी घूम सकते हैं। और जब इसके साथ वाई एक्सिस भी जुड़ जाती है तो मशीन को एक नई डायमेंशन मिल जाती है। वाई एक्सिस टूल को वर्कपीस के सेंटर से ऊपर या नीचे मूव करने की ऑप्शन देता है, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी पॉकेट स्लॉट वगैरह मिलिंग आसानी से कर सकते हो उसमें। अगर स्पेसिफिकली समझाऊं तो ये काम कैसे करती है। जब टर्निंग करनी हो तो एक नॉर्मल 2 एक्सिस लेथ की तरह काम करती है, लेकिन जब मिलिंग करनी हो तो वर्कपीस का घूमना बंद हो जाता है, यानी पार्ट एक पर्टिकुलर एंगल पर लॉक हो जाता है अच्छे तरीके से, और टर्रेट में लगा लाइव टूल जैसे कि मिलिंग कटर हो गया या फिर कोई ड्रिल हो गई तेजी से घूमना शुरू कर देता है। और अब ये घूमता हुआ टूल एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में मूव करके वर्कपीस पर फ्लैट सरफेस बना सकता है, साइड में होल कर सकता है या फिर कीवे जैसा स्लॉट काट सकता है। इस तरह से ये लेथ और एक मिलिंग मशीन दोनों का काम एक ही मशीन पे कर देती है। बाद इसे पार्ट को एक मशीन से दूसरी मशीन पर उतार कर नहीं लगाना पड़ता, वो झंझट खत्म हो जाता है, टाइम बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है और ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक मशीन पे सारे ऑपरेशन करो, कंपोनेंट बाहर करके कस्टमर को भेज दो, कहानी खत्म। ये उन पार्ट्स के लिए आइडियल है जो है तो सिलेंड्रिकल लेकिन उन पर कुछ मिलिंग फीचर्स है, जैसे एक शाफ्ट के साइड में होल्स हो या फिर उस पे एक फ्लैट बनी हो। बट ऑफ कोर्स नॉर्मल लेथ से काफी ज्यादा महंगी होती है, प्रोग्रामिंग करने में ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है, साथ ही इसकी मिलिंग कैपेबिलिटी एक डेडिकेटेड मिलिंग मशीन जितनी पावरफुल नहीं होती, इसलिए बहुत हैवी मिलिंग के लिए ये अच्छी नहीं है। छोटे मोटे फ्लैट बनाने हैं, स्लॉट बनानी है, वो बना सकते हो आप, पर ऐसा नहीं है कि आप ढककर रफिंग कर रहे हो इसमें फेस मिल लगा के, ना। नंबर 5 पे आती है सीएनसी मल्टीटास्किंग टर्निंग मशीन विद बी एक्सिस। अब आया कॉम्प्लेक्सिटी का बादशाह। अगर टर्न मिल मशीन एक सुपर हीरो है तो बी एक्सिस वाली मल्टीटास्किंग मशीन एवेंजर्स की पूरी टीम है बेसिकली। हल्क भी इसमें है, थॉर भी इसमें है, आयरन मैन भी इसमें है, स्पाइडरमैन भी है। ये एक सुपर एडवांस टर्निंग मशीन है जिसमें बी एक्सिस होता है। बी एक्सिस का मतलब है कि पूरा मिलिंग स्पिंडल यानी लाइव टूल वाला हेड किसी भी एंगल पर टिल्ट या फिर रोटेट हो सकता है। ये मशीन टर्न मिल के सारे काम तो कर ही सकती है, लेकिन बी एक्सिस की वजह से आड़े तिरछे एंगल पर ड्रिलिंग और मिलिंग भी कर सकती है। किसी भी एंगल पे ड्रिलिंग करवा लो, किसी भी एंगल पे मिलिंग करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बिना किसी स्पेशल एंगल्ड होल्डर के। बी एक्सिस ही पूरा घूम जाएगा, कहानी खत्म। ये एक ही सेटअप में ट्रू 5 एक्सिस मशीनिंग कर सकती है, जहां टूल एक साथ 5 अलग अलग दिशाओं में मूव कर सकता है। एक्स वाई जेड भी घूम रहा है, सी भी घूम रही है, बी भी घूम रही है, सब घूम रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बना सकती है जिनको बनाना दूसरी मशीन्स पर नामुमकिन है। एग्जांपल के लिए जैसे जेट इंजन्स के टरबाइन ब्लेड्स, मेडिकल इम्प्लांट्स या फिर हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार्स के पार्ट्स। और यही मशीन्स हैं जो डन इन वन मैन्युफैक्चरिंग का असली मतलब समझाती है, जहां पे रॉ मटेरियल मशीन के अंदर जाता है और एक पूरी तरह से फिनिश्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट बाहर निकलता है। इसका इस्तेमाल एरोस्पेस, मेडिकल और डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है, जहां पार्ट्स की ज्योमेट्री बड़ी अजीब और मुश्किल होती है। बट भंगा क्या है, ये होती है बहुत ज्यादा महंगी, करोड़ों की होती हैं ये। इसे प्रोग्राम करना और चलाना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल पार्ट्स के लिए इस मशीन को यूज करना पैसे की बर्बादी है। ऐसा नहीं है कि टर्निंग का पार्ट भी इस पे बना लो, एक ही मशीन खरीद लो, छोटी वाली क्यों खरीदनी, ऐसा नहीं चलता। हर मशीन की अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। नंबर 6 पे आती है सीएनसी डबल टर्रेट टर्निंग मशीन, प्रोडक्टिविटी की चैंपियन। एक साइड से नहीं, दोनों साइड से काटूंगी। तो अब तक जो हमने बात करी ना, वो हमने करी है कैपेबिलिटी की बात, मशीन क्या क्या कर सकती है। अब बात करते हैं स्पीड की, कौन सी मशीन तेज काट सकती है। एक डबल टर्रेट या फिर ट्विन टर्रेट मशीन में एक नहीं बल्कि 2 टूल टर्रेट होती है, और इसका सबसे बड़ा जादू ये है कि दोनों टर्रेट्स एक ही वर्क
वर्कपीस पर एक साथ काम कर सकती है। दोनों टर्रेट ऊपर नीचे लगी होती है। एक टर्रेट वर्कपीस के बाहरी डायमीटर पर रफ कटिंग कर रही हो सकती है और जबकि दूसरे वक्त दूसरी टर्रेट उसके सेंटर में ड्रिल कर रही है। इस पैरेलल प्रोसेसिंग से मशीनिंग में लगने वाला टाइम आधे से भी कम हो जाता है। अगर देखा जाए तो जिन पार्ट्स को बनाने में सिंगल टर्रेट मशीन 10 मिनट लेती है, उन्हें डबल टर्रेट मशीन शायद 4 या 5 मिनट में ही बना दे। तो सीधी सी बात है, इससे प्रोडक्टिविटी हो गई आपकी डबल। इसलिए इसका इस्तेमाल हाई वॉल्यूम प्रोडक्शंस में होता है, जहां लाखों की संख्या में पार्ट बनने होते हैं और जहां हर सेकंड कीमती होता है। अगर 5 सेकंड भी कम कर दिया साइकिल टाइम तो इतने पार्ट एक्स्ट्रा बनेंगे। बट इसकी प्रोग्रामिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको दोनों टर्रेट्स के मूवमेंट को इस तरह सिंक्रनाइज करना पड़ता है कि वो आपस में टकरा ना जाएं। और हाँ, मतलब दो टर्रेट होने की वजह से मशीन के अंदर काम करने की जगह थोड़ी तंग हो जाती है, जिससे सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं जब इस मशीन पे काम करता हूँ ना, मुझे यही रहता है कि यार पार्ट फंसाऊं कैसे अगर पार्ट थोड़ा बड़ा आ जाए। एंड हर तरह के पार्ट को दो टर्रेट से फायदा नहीं मिलता। पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसके ऑपरेशंस को दो हिस्सों में आसानी से बांट सके। ऐसा नहीं है कुछ भी लगा दो, दोनों टर्रेट चला दो। ऑपरेशंस भी तो उस पे ऐसे होने चाहिए ना जो एक बार में किए जा सके। नंबर 8 पे आती है CNC डबल टर्रेट डबल स्पिंडल मल्टीटास्किंग मशीन विद B एक्सिस, द अल्टीमेट पावर हाउस। अब ये मशीन्स हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का गॉडजिला। इसमें वो सब कुछ है जिसके बारे में हमने अभी तक बात करी है, सब एक ही पैकेज में। इसमें एक मेन स्पिंडल और एक सब स्पिंडल यानी कि 2 स्पिंडल्स होते हैं, साथ में ही 2 टर्रेट्स भी होते हैं और कम से कम एक टर्रेट में B एक्सिस भी होती है जिससे वो किसी भी एंगल पर मिलिंग कर सकता है। ये है डन इन वन का अल्टीमेट लेवल। अब ये काम कैसे करती हैं? पहले मेन स्पिंडल पार्ट के आगे के हिस्से पर काम करता है, फिर सब स्पिंडल आगे बढ़कर उस पार्ट को पकड़ लेती है और उसे मेन स्पिंडल से अलग कर लेती है। अब सब स्पिंडल पार्ट के पीछे वाले हिस्से पर काम करती है और जब ये पीछे वाले हिस्से पर काम हो रहा होता है तब तक मेन स्पिंडल एक नए रॉ मटेरियल पर काम करना शुरू कर देती है और दोनों टर्रेट एक ही समय में या तो मेन स्पिंडल या फिर सब स्पिंडल पर काम कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही B एक्सिस वाला हेड चाहे मेन स्पिंडल हो चाहे सब स्पिंडल हो, दोनों पर कॉम्प्लेक्स 5 एक्सिस मिलिंग भी कर सकता है। इस तरीके से ये रॉ मटेरियल को एक बार से एक पूरी तरह से तैयार बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट बिना किसी इंसानी दखल के बना सकती है। ये साइकिल टाइम तो कम करती ही है बल्कि मल्टीपल सेटअप्स को भी खत्म कर देती है और एक्यूरेसी को मेंटेन रखती है। इसका इस्तेमाल उन हाई वैल्यू पार्ट्स को बनाने के लिए होता है जहां कॉम्प्लेक्सिटी और स्पीड दोनों ही जरूरी है, जैसे एरोस्पेस के पार्ट हो गए, डिफेंस के पार्ट हो गए या फिर ऑफ कोर्स मेडिकल के पार्ट्स हो गए। यही 3 इंडस्ट्रीज है जहां पे कॉम्प्लेक्स पार्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सबसे महंगी टर्निंग मशीन है, इसकी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट लेवल की होती है और अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो क्रैश होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और एक बार क्रैश हो गई लाखों का नुकसान। सिंपल पार्ट्स के लिए ये मशीन बिल्कुल नहीं बनी। एंड फाइनली नंबर 9 पे आती है इन्वर्टेड स्पिंडल लेथ। उल्टा सोचो, ऑटोमेशन करो। ये मशीन मैंने भी कभी नहीं चलाई, सिर्फ देखी है और देखते ही मतलब मैं देखता ही रह गया। ये एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेशन के लिए बनी है। ये एक तरह की वर्टिकल लेथ है लेकिन उल्टी। इसमें स्पिंडल ऊपर होता है और ऊपर नीचे मूव कर सकता है। मशीन के नीचे एक कन्वेयर बेल्ट या फिर पार्ट्स की ट्रे होती है जिसमें पार्ट रखे होते हैं सारे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इसके पिकअप मैकेनिज्म पर बेस्ड। स्पिंडल नीचे आता है, पार्ट कन्वेयर से एक पार्ट को उठाता है, ऊपर मशीनिंग एरिया में वापस जाता है और घूमना शुरू कर देता है। फिर नीचे लगे हुए स्टेशनरी टूल उस पार्ट पर काम करते हैं। जब पार्ट बन जाता है तो स्पिंडल उसे वापस नीचे आके कन्वेयर पर रख देता है और अगला पार्ट उठा लेता है। तो ये सारा काम बिना रोबोट के हो जाता है। स्पिंडल खुद ही एक रोबोट की तरह काम करती है पार्ट्स को लोड और अनलोड करने के लिए। ये हाई एंड प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। इसका एक और बड़ा फायदा है चिप मैनेजमेंट, क्योंकि पार्ट ऊपर लटक रहा होता है, मशीन से निकलती हुई चिप्स सीधे नीचे गिर जाते हैं और पार्ट या फिर स्पिंडल में नहीं फंसते। हर जगह ये मशीन नहीं मिलती, सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जहां पे लाखों की तादाद में एक जैसे पार्ट बनने। लेकिन ये एक जॉब शॉप के लिए अच्छी नहीं है जहां पे हर रोज अलग अलग तरह के पार्ट बनाने होते हैं। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को बहुत तेजी से करने के लिए डिजाइन की गई है। शॉप फ्लोर में लगा लोगे बस पार्ट ही लोड करते रह गए आप डेली। तो बेसिकली हमने आज नॉलेज ली एक सिंपल 2 एक्सिस मशीन से शुरू करके एक ऐसी पावर हाउस मशीन तक जो लगभग सब कुछ कर सकती है। इस वीडियो से एक बात तो साफ है, मैन्युफैक्चरिंग में हर नई टेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सुबह आँख खुली कोई भी मशीन डिजाइन कर दी। अगर कोई प्रॉब्लम इंडस्ट्री में चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए नई मशीनें बनाई जाती है। इंडस्ट्री हमेशा ऐसे तरीकों को ढूंढती रहती है जिससे इंसानी गलती को कम किया जा सके, समय बचाया जा सके और ऐसी चीजें बनाई जा सके जो पहले सोचना भी मुश्किल था। अगर आप भी ये सारी मशीन्स को कभी ना कभी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट macaveda.com पर जाकर आज से ही शुरुआत कीजिए मेरे टर्निंग के कोर्स से एंड अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी एडवांस सीख पाओगे, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, समझो इस बात को। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी टर्निंग।